फ्रेंड, जय श्री राम। पति की तरक्की के लिए सुहागिन महिलाएं जरूर अपनाएं ये सब नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से संबंधित कुछ खास नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो पति की तरक्की में बाधा आ जाती है। तो चलिए आज क्या है। कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। इनके द्वारा किए गए कार्यों का असर घर के मालिक या मुखिया पे पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी आयु या तरक्की के लिए महिलाएं कई तरह के उपाय करती हैं। माना जाता है कि इन उपायों को करने से पति की तरक्की के मार्ग खुलने लगते हैं। तो आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पति की तरक्की के लिए महिलाएं कौन कौन से उपाय करती हैं। अमावस्या के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को गलती से भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या के दिन बाल धोने से पितृ दोष लगता है, साथ ही पति के बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए महिलाएं अमावस्या के दिन बिल्कुल भी बाल ना धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन महिलाएं को भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन बाल धोने से सारे व्रत का फल निष्फल हो जाता है, साथ ही पति की तरक्की में बाधा आने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं गुरुवार, मंगलवार, शनिवार के दिन भूलकर भी बाल ना धोए। मान्यता है कि इन दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को सूर्यास्त के बाद बाल धोने नहीं चाहिए। मान्यता है यदि सूर्यास्त के बाद बाल धोती हैं तो घर में क्लेश के साथ कई तरह की बीमारियां भी आने लगती हैं, साथ ही घर में धन का नाश होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पति घर से बाहर जाता है तो जाने के तुरंत बाद सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि पति के जाने के बाद बाल धोने से नौकरी और शुभ कार्यों में बाधा आने लगती है। धार्मिक दृष्टिकोण से पति से संबंध बनाने के बाद बाल जरूर धोएं, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं संबंध बनाए के बाद बिना बाल धोए पूजा पाठ करती तो पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, साथ ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को पीरियड के 5वें दिन बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना बाल धोए पूजा पाठ करती हैं तो इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, साथ में घर में अशांति रहती है। कई बार देखा गया है कि बहुत सी विवाहित महिलाएं अपनी सुहाग की चीज़ों को दूसरी विवाहित महिलाओं के साथ बांट देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की आदत आपको ज़िंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ नहीं। चलिए तो जानते कि सुहाग की कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिसे किसी के साथ बांटने से आपके के अखंड सौभाग्य में कुछ कमी आ सकती। सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर अपनी बहुत खास जगह है। अगर आप जिस सिंदूर की डिबिया से दूसरी खुद सिंदूर लगाती अगर दूसरी महिला को सिंदूर लगाने के लिए देती हैं तो इस आदत को बदल डालिए। अगर आप देना ही है तो भगवान पर चढ़ा गया या नई डिबिया सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर किसी विवाहित महिला को नहीं देना चाहिए, इससे सौभाग्य पर संकट आ सकता है। शादी के दिन पहनी गई चुनरी, पीली साड़ी किसी को भी भूल कर भी पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। सुहाग की निशानी में बिंदी का भी अहम हिस्सा। अगर किसी रिश्ते को बिंदी की ज़रूरत है तो नई बिंदी दें। माथे पर लगी बिंदी उतार कर देने का अर्थ यह है कि आप अपने पति का प्यार बांट रहे, इसलिए कभी भी भूलकर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहंदी पति की लंबी आयु उम्र की निशानी होती है। जितना गहरा रंग होता है उतना अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ मेहंदी बांटना या शेयर करती हो तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है। ऐसे में आप अपने हाथ पे लगने व रचने वाली मेहंदी को किसी दूसरी सुहागिन स्त्री को ना दें। बहुत बार देखा गया है कि कपड़ों से मैचिंग करती चूड़ी पहनने के चक्कर में महिलाएं दूसरे के साथ चूड़ियों को बांट देती हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि चूड़ियों की खनक सौभाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे में अगर आप अपनी चूड़ियों को बांटती हैं तो यह अशुभ है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बांटनी चाहिए। आप सुहागिन महिलाएं तो भूल कर भी ना पहने ये चीज़ें। दाम्पत्य जीवन में आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, खासकर महिलाओं के मामले में कई चीज़ें बदल जाती हैं। आप बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो शादीशुदा महिलाएं ज़रूर इन बातों को ध्यान दें। महिलाएं अक्सर फैशन के चक्कर में बिंदी नहीं लगाती। शादीशुदा महिलाओं को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्किंग वुमन है तो बेशक हल्की लेकिन पायल ज़रूर पहने। पूरा हाथ भर नहीं तो कम से कम 2-4 चूड़ियाँ आपको हाथ में अवश्य पहननी चाहिए।
इससे आपके सौभाग्य में हो सके तो अपना मंगलसूत्र भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ये भी गलत होता है। फैशन के चक्कर में लोग अपना मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियाँ, बिंदिया, बिछिया ये सबको त्याग देती हैं, जो कि ये गलत है। इससे उनके सौभाग्य में और पति के तरक्की में बाधा उत्पन्न हो जाती है और घर में कंगाली होने लगती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैंगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें, ना इन सब चीज़ों को आप उतार के फेंकें। अगर आपको नहीं पहनना तो इसको एक सुरक्षित जगह रख दीजिए, नहीं तो इसे किसी इस तरीके से यूज़ ना करें। और आपको ये सब चीज़ों के साथ साथ बहुत सी चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।